देखो, मैं मानता हूँ फिट रहना बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है आपके पर्सनालिटी के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, करियर के लिए वगैरह। बट फिटनेस के पीछे भी ना एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बेसिक्स तो आप जानते ही हो कि वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, कार्ब्स क्लीन रखने चाहिए, शुगर से दूर रहना चाहिए, सोना चाहिए, मस्ट। दीज आर ऑल द बेसिक्स जो आपको हर पॉडकास्ट में सेम ज्ञान मिलता है। What the fuck will you gain through watching this video? What will you gain from this video that AI won't teach you? You'll gain human perspective. और जो गलतियां मैंने करी ना फिटनेस के पर्सपेक्टिव से 20s में, वो गलतियां मत करो आप। इस वजह से मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। So let's start. इस सब की शुरुआत हुई कॉलेज में। जब मैंने पहली बार वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी ना, आई वेंट फ्रॉम बीइंग फेयरली स्किनी फैट टू बीइंग रियली रियली फिट। मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स बदल गए। एट दैट टाइम हाउ गर्ल्स स्पोक टू मी मैटर्ड टू मी अ लॉट। आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट मोर गर्ल अटेंशन व्हिच वाज अ ह्यूज डील फॉर मी एज अ 19-year-old। उसके बाद मैं बहुत तगड़ा होने लगा, यूज्ड टू लिफ्ट हेवी वेट्स, बॉडी बदलने लगी, आई बिकेम रियली रियली एथलेटिक। और वहां बियर बाइसेप्स की शुरुआत हुई, क्योंकि बॉडी उस एज के लिए बहुत तगड़ी थी और एक्चुअली ना मेरे फिटनेस लेवल्स बहुत क्रेजी थे, बट आई वाज ओनली स्ट्रॉन्ग। और ये थी मेरी पहली गलती कि मैंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग पर फोकस करा था, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ मोबिलिटी वर्क, विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेटिव एक्टिविटीज। फिटनेस में ना अक्सर लोग मानते हैं कि जस्ट स्ट्रेंथ एंड हाउ यू लुक वो मैटर करता है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है बहुत सारे लड़कों की इन देयर 20s। द ट्रूथ इज दैट लॉन्ग टर्म फिटनेस इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय अदर फैक्टर्स। स्टैमिना बहुत मैटर करती है इन द लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट फॉर योर सेक्स लाइफ बट ऑल्सो फॉर योर स्टैमिना लेवल्स एट द वर्क प्लेस। जितनी ज्यादा आपकी फिजिकल स्टैमिना रहेगी ना, उतनी ज्यादा आपकी मेंटल स्टैमिना हो जाती है ऑफिस में। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। जो ब्रूस ली कहते हैं ना, बी वाटर माई फ्रेंड। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओवर टाइम यू रियलाइज आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही होती है। It is linked to your career. Mobility. An easy way to explain mobility is joint health. आपकी joints की सेहत। Normally जो लोग सिर्फ strength train करते हैं ना, बहुत injuries भर जाते हैं उनके elbows में, उनके shoulders में वगैरह। All this got fixed once I started doing yoga very seriously. अब कुछ 2-3 साल हो गए हैं। पहले 1-1.5 साल में ना मुझे बस बॉडी खोलनी पड़ी। दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय 20s कि मैंने योगा पर फोकस नहीं करा था। अभी योगा क्या है? योगा के बहुत सारे अलग डेफिनेशन है। द वेस्टर्न डेफिनेशन इज ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, आसनास वाली योगा होती है, वही योगा है। एकदम जो धार्मिक डेफिनेशन है ना, इज दैट योगा मीन्स यूनियन। बेसिकली आपके बॉडी आपके आत्मा से मिल रही है, दैट इज योगा। There's another way of explaining yoga which is called Ashtanga, the 8 steps of yoga. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आपके लिए एक प्रैक्टिकल तरीके से अगर मैं प्रेजेंट करूं, when I am saying my yoga practice, it means practices that help in my flexibility and mobility plus my breathing. अगर ब्रेथ पे कंट्रोल आ जाता है ना, आपका एजिंग प्रोसेस ऑब्वियसली बेनिफिट करता है, आपके फोकस लेवल्स ऑब्वियसली बेनिफिट करते हैं, बट उसके साथ साथ अपने इमोशंस पर भी काबू पा लेते हो, which matters a lot in the long term money making process। क्योंकि पैसे ना आप ऐसे नहीं कमाओगे, आप ऐसे ऐसे कमाते हो। बहुत सारे डाउनवर्ड फॉल्स भी होते हैं, तब खुद के दिमाग को संभालना, खुद के इमोशंस को संभालना मुश्किल होता है, पर वो मुश्किल कम हो सकती है अगर आपने अपने दिमाग पे काबू पाया है तो। which is why I always suggest to anyone beginning their career, अगर आप 22 साल के हो ना, take up yoga early in life. My personal fitness plan right now as a 32-year-old, and I wish I had done this at 22. ठीक है, मेरा फिटनेस प्लान क्या है? थ्राइस या समटाइम्स 4 times a week मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ। पुश वर्कआउट यानी कि चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स once a week. I leave a gap of a day. फिर पुल वर्कआउट यानी कि बैक, बाइसेप्स, डेडलिफ्ट. Then I leave one day. Very crucially legs ट्रेन करता हूँ क्योंकि testosterone levels are linked to leg training and it gives your body stability. And शायद on the 4th day अगर मैं थोड़ा aesthetic zone में हूँ तो मैं आर्म्स को ट्रेन करता हूँ क्योंकि मेरे करियर में मेरे आर्म्स की साइज मैटर करती है, but it's not necessary for everyone else. अब ये 3 कभी-कभी 4 वर्कआउट्स के बीच I ensure कि minimum 3 योगा सेशंस मैं करूंगा ही करूंगा। And that's honestly more than enough from a practical standpoint. अगर आपको एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचना है, 3 योगा सेशंस अ वीक आर ऑलराइट। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज अ बिगिनर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। नाउ आई नो कि जो मेरा फिटनेस प्लान है काफी ज्यादा एक एडवांस प्लान है, नॉट एवरीवन कैन रीच दैट लेवल ऑफ डिसिप्लिन। I'll also talk from a very practical perspective. बट पहले तो ये जानो कि योगा करने से क्या क्या बेनिफिट होता है आपको।
जब मैं योगा करता हूँ ना, यू वॉन्ट बिलीव इट, बट पसीने छूटते हैं, बहुत कैलोरीज बर्न होते हैं, एंड आई हैव नोटिस दैट इट्स द मोस्ट टाइम एफिशिएंट फैट लॉस एक्सरसाइज एज वेल। ये एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ योगा होती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्पाइक अप हो जाता है। इसके अलावा क्या? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी। ये जानो जो आप 20s में नहीं जानते कि जैसे जैसे वो 30 का मार्क पास आते रहता है ना, आपकी बॉडी स्टिफ होते जाती है, और स्टिफनेस की वजह से ना अचानक से बैक पेन, अचानक से नेक पेन, ये सब स्टार्ट होता है, और वो इतना पेनफुल होता है ना, वो हर किसी के साथ होता है। आई एम अ रियली फिट गाय, मेरे साथ भी हुआ। जब आप फोन को ऐसे घूर रहे हो ना, पूरे दिन रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, यू विल योर नेक एट सम पॉइंट इन दैट प्रोसेस। खुद की प्रोटेक्शन के लिए इट्स हेल्दी टू स्टार्ट योगा अर्ली ऑन, बट ऑल्सो कीप इन माइंड 3 बहुत की फैक्टर होते हैं आपके बॉडी के अंदर, जिसके बारे में आपको बताया नहीं जाता। पीपल प्रेजेंट योगा टू यू एज अ नाइस वे टू एक्सरसाइज, एज अ नाइस वे टू रिलैक्स, बट ये 3 फैक्टर्स जब ट्रेन होते हैं ना आपकी बॉडी में, दीज 3 रिजल्ट इन सम बेनिफिट्स। फर्स्टली, ग्रेट स्किन हेल्थ। मुझे स्किन के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अब। ये जो ग्लो आपको दिखता है ना आजकल, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज आई रीच्ड अ फेयरली एडवांस स्टेज ऑफ स्ट्रेचिंग एंड योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सेकेंडली, गुड हेयर, जो बहुत सारे लड़कों की स्पेशली प्रॉब्लम है, बट आई थिंक लड़कियों में भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ मच इट पॉजिटिवली अफेक्ट्स योर हेयर हेल्थ ऑल्सो। थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेंटल हेल्थ एंड ओवरथिंकिंग। इस वजह से मैंने कहा कि ये एक ब्रेन बूस्टिंग फिटनेस प्लान है। आई बिलीव कि हम सब ना, हमें जिम और योगा रूम दोनों में इतना ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। पिक एक्टिविटीज दैट आर हाईली प्रैक्टिकल, दैट अलाउ यू टू सेव टाइम। वो जो टाइम बचता है ना, उसमें किताबें पढ़ो, करियर के बारे में सोचो, ये सोचो कि प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज करोगे, ये सोचो कि सैलरी कैसे इंप्रूव करोगे। बट कभी कभी ना उस रेल्म से भी दूर जाना पड़ता है और खुद के बॉडी में अपना कॉन्शियसनेस लॉक करना होता है। जब मैं जिम कर रहा हूँ, जब मैं योगा कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक नहीं सुनता, मैं बस अपने बॉडी पर फोकस करता हूँ। हर जिम की सेशन 45 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं होती, हर योगा सेशन 1 घंटे से लंबी नहीं होती। मैं सिर्फ अपने बॉडी के बारे में सोच रहा हूँ, एंड देन व्हेन आई गो बैक टू माय करियर रेल्म ऑफ थॉट, मुझे क्लैरिटी मिलती है, मुझे क्रिएटिविटी मिलती है, आई गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई स्लीप वेरी वेरी वेल एट नाइट।